राजा विक्रम अपने सभा में बैठे हुए थे। राजा विक्रम न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने सदैव धर्म और न्याय का पालन किया। एक दिन राजा विक्रम की सभा में सूरज नामक एक व्यक्ति आता है, जो दुखी और निराश है। महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। मैंने सदैव सच्चाई और मेहनत से काम किया है, फिर भी मुझे कभी सफलता नहीं मिली। सूरज, तुम्हारी समस्या को समझने के लिए मैं महर्षि वशिष्ठ से सलाह लूंगा। राजा विक्रम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उनको सूरज की समस्या बताते हैं। राजन, कर्म और भाग्य के फलों को समझना आसान नहीं है। हमें इसके लिए स्वर्गलोक की यात्रा करनी होगी और धर्मराज से न्याय मांगना होगा। राजा विक्रम और महर्षि वशिष्ठ स्वर्गलोक की यात्रा करते हैं और धर्मराज के समक्ष पहुंचते हैं। हे महर्षि वशिष्ठ, आपका स्वागत है। कहिए, क्या कारण है जो आप यहाँ आए हैं? धर्मराज, पृथ्वी पर सूरज नामक व्यक्ति अपने जीवन में दुखी और निराश है, जबकि उसने सदा धर्म और सच्चाई का पालन किया है। हमें जानना है कि यह कर्म का फल है या भाग्य का। धर्मराज अपने न्यायाधीशों को बुलाते हैं और सूरज के जीवन का लेखा जोखा मंगवाते हैं। सूरज ने पिछले जन्म में एक गरीब व्यक्ति की सहायता की थी और उसे भोजन व आश्रय दिया था। उसके इस पुण्य के कारण उसे अगले जन्म में सुखी जीवन का भाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन सूरज ने अपने वर्तमान जीवन में जो कर्म किए हैं, उनसे उसका भाग्य बदल गया है। उसने सच्चाई और मेहनत से काम किया, जिससे उसका भाग्य फिर से स्वर गया है। महर्षि वशिष्ठ और राजा विक्रम स्वर्गलोक से लौटते हैं और सूरज को सत्य बताते हैं। सूरज, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म के कर्मों ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। यदि तुम धैर्य और सच्चाई से अपने कर्म करते रहोगे, तो अवश्य ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सूरज, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म के कर्मों ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। यदि तुम धैर्य और सच्चाई से अपने कर्म करते रहोगे, तो अवश्य ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सूरज को अब अपनी कठिनाइयों का समाधान मिल चुका था। उसने महर्षि वशिष्ठ और राजा विक्रम का धन्यवाद किया और अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत से काम करने का प्रण लिया। इस प्रकार राजा विक्रम की न्यायप्रियता और महर्षि वशिष्ठ की ज्ञान से सूरज को यह सीख मिली कि कर्म और भाग्य का फल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है और यदि हम सच्चाई और मेहनत से काम करें तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी।